दोनों पैर सामने की तरफ खींच के रखेंगे। सांस भरते हुए बाहर की तरफ खींचेंगे। इतना खींचेंगे कि मेरी पिंडलियां भी जो है आसन के साथ लग जाएं, लेकिन घुटने उठने नहीं चाहिए। घुटनों में जितना गैप होता है वो रहे, कोई बात नहीं। सांस छोड़ते हुए अंदर की तरफ फिर से इतना खींचेंगे कि एड़ियां उठने लगे। तो ये मेरे घुटनों के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। बैठे बैठे जिन लोगों के घुटनों में दर्द होती है तो वो लोग ये चीज कर सकते हैं दिन में 2 से 3 बार। योग की क्रियाएं बहुत स्लो होनी चाहिए। जितना हम फास्ट करते हैं उतना उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। तो इसलिए योग की क्रियाएं हमेशा जो है थोड़ा सा रुकना, करना और रुकना। रुकना बहुत जरूरी है। दोनों पैर दाहिनी तरफ, लेकिन एड़ी पर एड़ी है मेरी, पंजे पर पंजा है। एक पैर मेरा उठ गया है, लेकिन दूसरे पैर का पंजा मेरा आसन के साथ लगा हुआ है। वापस आते हैं सांस छोड़ते हुए, भरते हुए लेफ्ट साइड जा रहे हैं। वापस आते हैं एक बार फिर से, वापस लेफ्ट साइड, वापस दोनों पैर को सामने की तरफ लेंगे। एक श्वास का आसन करेंगे। सांस भरते हुए राइट साइड से होते हुए अंदर की तरफ, लेफ्ट साइड, और अब बाहर की तरफ सांस निकाल दीजिए। फिर से सांस भरिए, इसी तरह से करेंगे। तो 5 बार कर लेते हैं हम लोग। सभी को नमस्कार। अब यही हम अपोजिट साइड से करेंगे, लेफ्ट साइड से होते हुए बाहर की तरफ। ये भी 5 बार करेंगे। रिलैक्स, दाहिना पाँव मोड़ेंगे और ये भी 5 बार खोलेंगे। 5 दूसरे पैर से, दाहिना पाँव दाहिनी तरफ, लेफ्ट, दोनों पाँवों से 10 बार। रिलैक्स, दोनों हाथों से चक्की घुमाएंगे, लेकिन कोहनी एकदम सीधी होनी चाहिए। घुटने से थोड़ा पीछे चले जाए, आगे आए तो दोनों पैरों से आगे चले जाए। अपोजिट साइड से रिलैक्स, दोनों पैरों को थोड़ा सा फासला रखेंगे, तो दाहिने पाँव से पकड़ेंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1, तो 10 बार दोनों तरफ से कर लेते। 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा इस तरफ से थाइस के ऊपर हाथ रखेंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा फासला बढ़ाएंगे जितना भी हो जाए। अभी हमारा शरीर थोड़ा सा इतना ज्यादा खुलने के उसमें नहीं है, तो दोनों हाथ पकड़ेंगे, जाएंगे हम लोग राइट साइड जितना जा सकते हैं, वापस आए लेफ्ट साइड, वापस आए। तो 10-10 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों पैर सामने की तरफ, घुटनों पे प्रेशर, नीचे की तरफ, ढीला छोड़े। एक बार फिर से रिलैक्स। एक बार फिर से दोनों हाथों की मुट्ठियां बना के घुटनों के नीचे रखें, प्रेशर दें उसे नीचे की तरफ, ढीला छोड़े। एक बार फिर से, एक बार फिर से, फिर से खड़ा करें। दाहिना पांव के घुटना जो है लेफ्ट वाले पैर के पास नीचे रखेंगे, दूसरा वाला घुटना मेरा खड़ा हुआ करेंगे इस तरह से। दोनों पैर मिलाते हुए बाहर की तरफ खोलेंगे। दोनों पैर को पकड़ के बटरफ्लाई। दोनों घुटनों पे हाथ रखते हुए उसे नीचे प्रेस करें, लगाएं आसन के साथ। दोनों घुटनों को आगे की तरफ लेंगे, लगाएंगे अपना माथा। पहले सांस भरें, सांस निकाले, रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा करते हुए नीचे की तरफ लाएंगे, जितना आ सकते हैं उतना आए। थोड़ा सा नजदीक रखेंगे। फिर से सांस भरें, सांस निकालते हुए नीचे की तरफ। वापिस थोड़ा सा पैर अंदर की तरफ लेंगे, सांस भरें, सांस निकालें नीचे की तरफ। रिलैक्स। स्थिति में बैठे दोनों हाथों को ग्रिप करेंगे, पीछे की तरफ दाएं बाएं जाएंगे 10 बार। रिलैक्स। दोनों हाथ सामने की तरफ लाएंगे, बाहर की तरफ खोलेंगे। ये मेरे इस एरिया के लिए बहुत ही अच्छी चीजें हैं। दस बार हो जाए तो रिलैक्स। फिर हम लोग खोलेंगे इस तरह से, कंधों पर हाथ रखते हुए सर्कल घुमाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज।
दाहिना हाथ पे इस तरह से रखें, दूसरे हाथ से भी। एक बार फिर से करते हैं, बहुत रिलैक्स मिलता है इसको करने से। कंधों के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइजेज है। रिलैक्स, दोनों कंधे घुमा लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज, दोनों हाथ सामने की तरफ गोल गोल घुमाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज, दोनों हाथ सामने, साइड में, ऊपर, रिलैक्स। दाहिना काम दाहिने कंधे से लगाएंगे, धीरे धीरे वापस आएंगे, लेफ्ट साइड भी लगा लेते हैं, धीरे धीरे वापस आगे की तरफ। जिनको सर्वाइकल है वो ना झुके, जिनको सर्वाइकल नहीं है वो अपनी ठुड्डी जो है छाती के साथ लगाने का प्रयास करें। रीढ़ की हड्डी पे बहुत ज्यादा खिंचाव पड़ता है। वापस आते हैं, लगाते हैं पीछे की तरफ, रिलैक्स। दाहिना काम दाहिने कंधे से लगाते हुए क्लॉकवाइज ले चलते हैं, पीछे की तरफ, लेफ्ट साइड, आगे की तरफ से लाते हुए फिर से राइट साइड से होते हुए। तो 5 बार हम लोग अपनी गर्दन घुमा लेते हैं। सेंटर में आके अपोजिट साइड से भी कर लेते हैं। लेफ्ट साइड से जाते हुए पीछे की तरफ जाएं, राइट साइड आगे की तरफ से लाते हुए। इसी तरह से सर्कल हम लोग 5 बार हमने पहले घुमाया था और 5 बार ही हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। रिलैक्स, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। लंबी सांस का अभ्यास, सांस करें, फुल बंद लग गया, धीरे धीरे सारी सांस बाहर निकालें। तो सांस निकालने और लेने की जो क्रिया आपको बता रखी है, प्रक्रिया, वो ही आप फॉलो करें। रिलैक्स, मूल बंद लगाएंगे और छोड़ेंगे 10 बार। मैं गिनती गिन रही हूँ, शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब लगा के रखिए, फिर से 10 गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लगा रहने दीजिए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में है, आंखें बंद, ध्यान में राग के जगह पर 3 बार ओम ध्वनि, उसके बाद गायत्री मंत्र भरिए सांस।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता आत्मा को आनंद देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम सब आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों पैरों को हिला लीजिए। गुरु बैठेंगे, बैठे इस तरह से। जिनको घुटने में दर्द है वो इस तरह से हाथ लगा के उठे, बाकी नॉर्मल जैसे उठते हैं वैसे उठ जाए। तो थोड़ा सा इस तरह से, फिर रिलैक्स। तो थोड़ा सा हम लोग वार्म अप कर लेते हैं अपने आप को। तो थोड़ा सा दौड़ लेते हैं 1 मिनट के लिए विपरीत दिशा में। रिलैक्स। आराम से सांस लेंगे और छोड़ेंगे। रिलैक्स। सॉरी। त्रिकोणासन करते हैं। थोड़ा सा फासला कम रखेंगे। जैसे जैसे हम लोग अपने हाथों की स्थिति बढ़ाएंगे वैसे वैसे हम लोग जो है अपने पैरों का थोड़ा सा बढ़ाते चले जाएंगे। तो चलिए कमर पे करते हैं 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। घुटने पे आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब थोड़ा सा पैरों का फासला बढ़ाइए और जाएंगे नीचे की तरफ। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर से लंबी गहरी सांस। ताड़ासन। इडी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ सिर पे, पलटते हुए ऊपर की तरफ आ जाएंगे पंजों के बल। इसी पे चलेंगे। रिलैक्स। फिर से चलेंगे, अब की बार एड़ियों के बल। चलिए
रिलैक्स। अब की बार साइड से। अंदर की तरफ से। रिलैक्स। त्रिकोणासन करेंगे। दोनों हाथ सामने की तरफ से लेते हुए जाएंगे राइट साइड। तो 10 बार एक तरफ से, 10 बार दूसरी तरफ से। रिलैक्स। चलिए दोनों हाथों के थोड़ा सा कर लेते हैं और एक्सरसाइज। ऐसे जाएंगे। और बिल्कुल भी उस दिन आप लोगों को पता नहीं चल रहा था, तो सिर्फ एक पैर की एड़ी आपने उठानी है और दोनों हाथ ऊपर की तरफ ले जाते हो, सांस भरते हो ऊपर और सांस निकालते हो नीचे। दोनों पैरों को सामने की तरफ लाते हैं और आप सांस भरते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। एक घुटना मोड़ेंगे, सांस निकालते हुए नीचे। रिलैक्स। अपोजिट साइड से पकड़ेंगे, जैसे अपोजिट साइड से हाथ लगाएंगे। रिलैक्स। दाएं बाएं। रिलैक्स। दोनों पैरों में फासला। सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे और सांस निकालते हुए नीचे। तो चलिए मिला के कर लेते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। जैसे इस तरह से रखेंगे तो थोड़ा सा आपको इजी हो जाता है। चलिए दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। रिलैक्स। फिर से लंबी गहरी सांस। लंबी गहरी सांस के साथ हम लोग सांस निकालेंगे और छोड़ेंगे। रिलैक्स। सूर्य नमस्कार के लिए आगे आ जाए। सभी मिलकर बोलेंगे ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। सांस भरते हो दोनों हाथ ऊपर खींचे। भरी सांस में पीछे की तरफ जा रहे हैं। वापिस आए। सांस निकालते हुए धीरे धीरे नीचे। थोड़े से घुटने मोड़ेंगे, रखेंगे दोनों हाथ दाएं बाएं। दाहिना पांव पीछे। सांस भरते हुए कमर मेरी ज्यादा से ज्यादा नीचे।
गर्दन मेरी ज्यादा से ज्यादा पीछे, मैंने भरी श्वास में दूसरा अपना राइट वाला पैर पीछे की तरफ खींचा था। सांस निकालते हुए मेरा लेफ्ट वाला पैर मिलाते हुए मैंने एड़ियां अपनी आसन के साथ लगाई, पकड़ा आसन को, माथे को नजदीक किया आसन के, घुटने मेरे एकदम सीधे। सांस भरते हुए आएंगे एक सरल रेखा में, चारों हाथों पांवों पे आप अपने शरीर को रोक सकते हैं। इसी स्थिति में लगाएंगे दोनों घुटने। इस तरह से गए थे घुटने, और सांस निकालते हुए अष्टांग प्रणाम। कोहनियां मेरी खड़ी, पंजे मेरे खड़े, माथा मेरे आसन के साथ लगा हुआ, सांस लेने में आसानी, नाभि वाला हिस्सा थोड़ा सा उठा हुआ। सांस भरते हुए शरीर को आगे सरकाएं, आते हैं पूर्ण भुजंगासन में। सांस निकालते हुए वापस पर्वताकार स्थिति, बिना हाथों पांव को हिलाए हुए। एड़ियां फिर से मेरी आसन के साथ लगी हुई, घुटने एकदम सीधे, माथा आसन के नजदीक। सांस भरते हुए दाहिना पांव दोनों हाथों के बीच में लाने का प्रयास करें, कमर ज्यादा से ज्यादा नीचे करें, गर्दन ज्यादा से ज्यादा पीछे। सांस निकालते हुए बायां पांव भी आगे, पकड़िए टखना, माथे को नजदीक ले जाइए, ढीला करेंगे, बाजुओं कानों के साथ लगाते हुए सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, खींचिए। इसी स्थिति में जाएंगे पीछे की तरफ, भरी सांस में। सांस निकालते हुए हाथ जोड़ते हुए धीरे धीरे वापिस, दोनों हाथों को दाएं बाएं से लाते हुए विश्राम, बैठे और लेट जाए। जब तक हमारी थकान दूर करने के लिए हम अगर नावासन नहीं कर सकते हैं तो हम लोग चलिए ये वाले कर लेते हैं। दोनों पैर मोड़ते हुए अपने नितंब के साथ लगाएं। चलिए दोनों सांस भरते हुए ले चलते हैं अपने राइट साइड, चेहरा मेरा लेफ्ट साइड। वापिस आते हैं, सांस निकालते हुए, सांस भरते हुए दोनों मेरे घुटने राइट लेफ्ट साइड, चेहरा मेरा राइट साइड। सांस निकालते हुए वापस आए, मकरासन की दूसरी स्थिति कर रहे हैं हम लोग। अब दोनों पैरों में फासला, एड़ियां ज्यादा से ज्यादा नजदीक, सांस भरते हुए दोनों घुटने मेरे ले जा रही हूँ मैं अपने राइट साइड, चेहरा मेरा लेफ्ट साइड, दोनों हाथ मेरे दाएं बाएं खींचे हुए, उंगलियां मिली हुई। इस स्थिति को रोज बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ जाएंगे कि मकरासन की विधि हो रही है तो उसमें कैसे हाथ रखने हैं मुझे, कैसे पैर रखने हैं।
अब मेरा घुटना नहीं लग रहा है तो मैं अपने पैर को, राइट वाले पैर की एड़ी उठाई, पैर को उठाया, लेफ्ट वाले घुटने के ऊपर रखा, उसे प्रेस किया, नीचे लगा दिया आसन से। तो थाइस पे खिंचाव, रीढ़ की हड्डी पे खिंचाव, वापस आते हैं। यही क्रिया हम लोग लेफ्ट साइड से भी करते हैं। दोनों घुटने ले जा रही हूं मैं अपने लेफ्ट साइड, चेहरा राइट साइड। उठाइए पंजे को, लेफ्ट वाले पैर के पंजे को उठाइए, रखिए उसे घुटने पर राइट वाले, और प्रेस कीजिए, उसे लगा दीजिए आसन के साथ। तो देखेंगे दोनों घुटने मेरे आसन से लग गए। वापस आते हैं मकर आसन की तीसरी विधि। लगाते हैं अपना राइट वाला घुटना अपने लेफ्ट साइड, दूसरा वाला पैर एकदम सीधा खींचा हुआ, चेहरा विपरीत दिशा में। नहीं आता है तो आप अपने पैर को के घुटने को रखेंगे एड़ी पर, तो वो पैर जो है आपका एकदम सीधा हो जाएगा, जो यानी बाहर की तरफ खींच के रखा हुआ है, यानी कि लेफ्ट वाला पैर। वापस आते हैं, राइट साइड ले चलते हैं। चेहरा मेरा विपरीत दिशा में। वापिस चलिए उत्तान पादासन कर लेते हैं। तो 50 बार हम लोग करेंगे। पहले साइक्लिंग करेंगे और उसके बाद हम लोग कुछ अलग से करेंगे। तो साइक्लिंग करने के लिए इस तरह से ही पैर चलाना है। तो ये मेरे घुटनों के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। तो हम लोग 50 बार करेंगे और 20 बार अपोजिट करेंगे। तो शुरू करते हैं। 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स। अब अपोजिट साइड से सिर्फ 20 बार करेंगे। रिलैक्स। ताड़ासन की स्थिति लीजिए, दोनों हाथ सिर के पीछे खींचे, तीनों बंद लगाते हुए ढीला करें। एक बार फिर से खींचेंगे, रिलैक्स। नावासन। हलासन या सर्वांगासन की स्थिति। धीरे धीरे वापस। विश्राम।
इसी का विपरीत आसन करेंगे, चक्रासन। अगर आपका सिर नहीं उठता है तो आप सिर पे ही अपना शरीर का वजन देते हुए रुके, अदरवाइज आप हाथों पांव पे वजन देते हुए अपने नाभि वाले हिस्से को ऊपर की तरफ ले जाएं। धीरे धीरे वापस विश्राम। सेतु बंद करते हैं, दोनों पैर मोड़ते हुए पकड़े एड़िया, नाभि वाले हिस्से को थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले चलते हैं और रुकेंगे। रोक के रखें। धीरे धीरे वापस यहीं से आ जाएंगे पेट के बल। शलभासन करते हैं। सबसे पहले दोनों हथेलियां मेरी जंघाओं के नीचे ठुड्डी आसन के साथ लगी हुई, सांस भरते हुए दाहिना पांव ऊपर। इसमें पैर अंदर खींचा रहेगा, बाहर की तरफ रहेगा? बाहर की तरफ खींचा रहेगा, घुटने एकदम सीधे, पंजे बाहर की तरफ खींच के रखें। सांस निकालते हुए वापस। वैसे ये एक एक श्वास का आसन है, लेकिन आप बार बार कर सकते हैं। सांस भरते हुए मेरा लेफ्ट वाला पैर ऊपर, पंजा बाहर की तरफ खींचा हुआ, दूसरा वाला पंजा भी आसन पे खींचा हुआ बाहर की तरफ, घुटना एकदम सीधा। सांस निकालते हुए धीरे नीचे लीजिए लंबी गहरी सांस, क्योंकि अब जो हम करने जा रहे हैं वो दोनों पैरों से करेंगे और रुकेंगे। सांस भरते हुए दोनों पैरों पर रोक के धीरे धीरे वापस विश्राम। आगे हाथ पीछे और लेफ्ट वाला हाथ अपना कमर पे रखिए। अब राइट वाला हाथ और लेफ्ट वाला पैर जो है ऊपर की तरफ सांस भरते हुए वापस आए। हाथ बदल दीजिए, राइट वाला हाथ आपकी कमर पे रखा हुआ और लेफ्ट वाला हाथ आपका बाहर की तरफ खींचा हुआ। चलिए अब लेफ्ट वाला हाथ और राइट वाला पैर जो है ऊपर की तरफ ले चलते हैं। रिलैक्स, दोनों हाथ आगे ले आइए, नौकासन करेंगे। चलिए शुरू कर देते हैं। और जिन लोगों से आगे से नहीं होता वो अपने चेहरे के इस तरह से
रिलैक्स, मरकट आसन में विश्राम। दोनों पैरों से एक साथ। धनुरासन करने जा रहे हैं, दोनों पैरों से एक साथ। पकड़िए पैर के टखने को। आगे पीछे दोलन। दाएं बाएं। रिलैक्स, यहीं से उठ बैठेंगे। मंडूक आसन के लिए तो 2 मिनट के लिए हम लोग करेंगे मंडूक आसन। शुरू कर रहे हैं। पहली विधि, दोनों हाथों की मुट्ठियां नाभि के दाएं बाएं, सांस भरें, सांस निकालें और चलते हैं नीचे की तरफ। रिलैक्स। करेंगे शशक आसन, सॉरी सुप्त वज्रासन। दोनों घुटने मोड़े, दोनों पैरों को खोलते हुए नितंब रखें। आगे से घुटने मिले हुए हैं, नितंब मैंने रखने के लिए दोनों पर अपने पैर जो है दाएं बाएं रखें और एक एक हाथ का सहारा लेते हुए पीछे की तरफ जा रही हूं मैं। आप चाहे तो ताड़ासन की स्थिति ले सकते हैं या दोनों हाथ आप अपने सिर के नीचे रख सकते हैं। वापस आते हैं। अब करेंगे शशक आसन। जिस तरह से हम मंडूक आसन करने के लिए बैठते हैं उसी तरह से सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस निकालते हुए धीरे धीरे नीचे लगा दीजिए माथा। दोनों कोहनियां हथेली आसन के साथ। बाजुएं कानों के साथ लगाते हुए सांस भरते हुए ऊपर खींचे,
सांस निकालते हुए दाएं बाएं से नीचे करेंगे उष्टासन। दोनों घुटने मेरे कंधे के बराबर खुले हुए, दोनों पंजों में भी फासला। कमर के निचले मोरे को अंगूठे से प्रेस करें और जाएंगे पीछे की तरफ। रुके थोड़ी देर। तो जिनको घुटने में दर्द है वो अपनी क्षमता के अनुसार करें, बाकी सभी लोग कर सकते हैं। अब हटाएंगे अपना एक एक हाथ, रखेंगे एड़ी पर, रुकेंगे यहाँ पे, नाभि को खींच के आगे की तरफ लाएं ताकि वो मेरे घुटनों की सीध में आ जाए, मेरी टांगों की सीध में आ जाए। वापस आते हैं, विश्राम। दोनों पैर सामने की तरफ खोलें। करेंगे गोमुखासन। इसमें आप कपालभाति कर सकते हैं। धीरे धीरे वापिस, जो घुटना ऊपर था उसे नीचे ले आए। और जो घुटना ऊपर है वो वाला हाथ ऊपर से ही आएगा, ध्यान रखें हमेशा। रिलैक्स। वक्रासन। दाहिना बांह मोड़े, उसके पंजे को पकड़े या लेफ्ट वाले पैर के घुटने को पकड़े, और जो राइट वाला हाथ है वो मेरा कमर के साथ लगा हुआ, चेहरा मेरा राइट साइड। इसमें भी ऑप्शनल है, आप कपालभाति कर सकते हैं। रिलैक्स। दूसरे वाले पैर से करते हैं। रिलैक्स। करेंगे सिंहासन की तैयारी। दोनों हथेलियां अंदर की तरफ, आंखें खुली रखें, दोनों पैर बाहर की तरफ खींच दें, एकदम सीधे कर दें, सिंह की तरह दहाड़ना शुरू कर रहे हैं।
रिलैक्स बैठेंगे। गले में जो स्राव होता है, सॉरी, जो गले में खराश होती है उसको अंदर की तरफ इस तरह से निकले जिससे आप कुछ चीज निकल रहे हैं। गले की यौगिक मालिश थायराइड के लिए सबसे अच्छा आसन है ये। हंस लेते हैं तो पहले धीरे हंसेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा बीच की हंसी, और उसके बाद थोड़ा सा और हंसेंगे, थोड़ा सा आवाज के साथ। तो अपने अपनी घर की स्थिति को देखते हुए हंसेंगे। ये भी योग का एक हिस्सा है कि हंसने से आपके डिप्रेशन दूर होता है, आपके लंग्स मजबूत होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बड़ा तेजी से चलता है, तो ये बहुत फायदा करता है। लाफ्टर थेरेपी आखिरी बार दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में शांत, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जो कुछ आप ऊपर की तरफ छोड़ते हैं वही पलट के आपको मिलता है। आपने हंसी छोड़ी है, आपका सारा दिन आज अच्छा व्यतीत होगा। शांत, लंबी गहरी सांस, सांस के साथ एक बार ओम ध्वनि। दोनों हाथ पलट कर घुटने पर। 6:08 हो रहे हैं। हम लोग 10 मिनट के लिए कपालभाति करेंगे। 10 मिनट पूरा करने के बाद आप शीर्षासन करेंगे। तो शीर्षासन के लिए टाइम है, तो 10 मिनट की कपालभाति जरूर करें पहले। कोई भी मुद्रा लगा सकते हैं, मूल बंद भी लगाए हैं, और कोई भी हाथ की मुद्रा लगा लीजिए।
मूलबंध का ध्यान फिर से रखें, क्योंकि जब हम ध्यान रखते हैं तभी लगा रहता है। तो मूलबंध फिर से लगा लीजिए अगर छूट गया है तो।
फिर से मूल बंद छूट गया होगा, मूल बंद लगाइए, फिर से कर रहे हैं हम लोग। शांत। अब करेंगे शीर्षासन। बचा हुआ टाइम 20 तक, मतलब कि 1.5 से 2 मिनट के लिए हम लोग शीर्षासन करने जा रहे हैं। धीरे धीरे वापिस। रिलैक्स। करेंगे अग्नि साफ। शांत। करने जा रहे हैं भस्त्रिका। राइट साइड से शुरू कर रहे हैं, एक नाक से। प्रथम चरण।
धीरे धीरे राइट साइड से पहले सारी सांस बाहर निकालें, वापिस वहीं से सांस भरें, लेफ्ट साइड से निकाल दीजिए। लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। लेफ्ट साइड से पहले सारी सांस बाहर निकालिए, वापिस वहीं से सांस भरिए, राइट साइड से निकाल दीजिए। ये आवर्ती को समाप्त करने का नियम है। अनुलोम विलोम की उसमें करेंगे हम लोग भस्त्रिका, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। शुरू हम राइट से करेंगे और खत्म भी हम राइट पे करेंगे। शुरू कर रहे हैं। भस्त्रिका का लास्ट वाला चरण कर रहे हैं हम लोग। दोनों नासिका से सांस लेंगे और छोड़ेंगे। उसके बाद आराम से बैठ जाएंगे। केवल एक कुंभ की स्थिति आ जाती है इस टाइम पे। शांत कण तक श्वास भर के रुकेंगे। तीनों बंद के साथ रिलैक्स। निकली सांस में त्रिबंध के साथ रुकेंगे। करेंगे अनुलोम विलोम। शुरू कर रहे हैं। तो अनुलोम विलोम ज्यादातर गर्मियों में किया जाता है। तो गर्मियों में जब हम करते हैं तो इसे हम लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। आप राइट से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में नहीं, सर्दियों में शुरू करते हैं। थोड़ी सी 4 से 5 आवर्तियां लेते हैं। मूल बंध का ध्यान जब भी आप लोग योग करते हैं और जब प्राणायाम खासकर करते हैं तो मूल बंध जरूर लगा के रखें ताकि शक्ति बनी रहे, ऊर्जा जो है हमारी बरकरार रहती है।
शांत। करेंगे प्लावनी। घुट घुट करके 2 आवृत्तियां करेंगे सिर्फ हम लोग। घुट घुट करके 3 से 4 बार हम लोग सांस भरेंगे कंठ तक, उसे अंदर की तरफ ले जाएंगे सांस को, जैसे खाना खाते हैं वैसे ही सांस को अंदर की तरफ निकलेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, उसके बाद एक ही बार में हम सारी सांस बाहर निकालें। चलिए शुरू करते हैं। शांत। करेंगे उज्जयी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। सांस लेते और छोड़ते समय खराटे। शांत। गले की यौगिक मालिश। काले खून की भी। करने जा रहे हैं हम लोग भ्रामरी। उसके बाद हम लोग ध्यान में बैठेंगे तो भ्रामरी करेंगे 3 से 5 बार, 3 से लेके 5 बार तक रुकेंगे। ध्यान मेरा आज्ञा चक्र पर रहना चाहिए और उसके बाद हम लोग बैठेंगे 10 मिनट के लिए ध्यान में। शुरू कर रहे हैं हम लोग। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। कमर एकदम आपकी सीधी है इस टाइम, मूल बंद लगा हुआ। सांसों पे ध्यान। अपनी सांसों को ओम के साथ जोड़ दें।
मन ही मन विचार करें कि जब आप सांस ले रहे हैं तो ओम की ध्वनि निकल रही है, और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तब भी ओम की ध्वनि। पूरा शरीर आपका ओम में बंद आंखों से ईश्वर के दर्शन, बाहर से अंदर की ओर की यात्रा को हम लोग ध्यान बोलते हैं। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो सातों चक्र आपके प्रभाव में रहते हैं। महसूस करें कि आपके सभी चक्र जो हैं अपनी पूर्ण स्थिति में हैं। किसी एक चक्र की वीक होने से हमें वो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आज हम मानेंगे कि ये जो सातों चक्र है मेरे बैलेंस है, और मेरा पूरा शरीर जो है स्वस्थ है, ऊर्जावान है, और उससे भरा पड़ा है।
प्राण वायु का संचार पूरे शरीर में महसूस करें। सहस्त्रार चक्र से एक लाइट जो है बीचों बीच से आते हुए पूरे शरीर में जा रही है। आते हैं धीरे धीरे वापस। मन ही मन ब्लेसिंग्स दें जिन्होंने हमें इस रास्ते पे डाला, उस ईश्वर को जिसकी वजह से हम आज स्वस्थ हैं, उस नेचर को जिसकी वजह से हम लोग सांस ले रहे हैं, हर चीज प्राप्त कर रहे हैं। ये शरीर बहुत कीमती है। जब एक अंग हमारा कुछ कहीं प्रॉब्लम आती है, जब हम कहीं बाहर जाते हैं, इस पर खर्च करते हैं, तब उस चीज की कीमत पता चलती है। इसे स्वस्थ रखने का प्रयास करें। जैसा ईश्वर ने दिया है उसे वैसा ही देने का प्रयास करें। लंबी गहरी सांस के साथ एक बार ओम ध्वनि करेंगे। ओम। शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्ष गुण शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधया शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जोड़ें, प्रभु से धन्यवाद करें कि आज के दिन आपका अच्छा व्यतीत हो। दोनों हाथों को मलते हुए गर्म करेंगे। अभी भी आंखें नहीं खोलेंगे। लगाएं इसे अपने चेहरे पर। आंखें खोले तो इन्हें हथेलियों पर खोलें। सभी मिलकर बोलेंगे, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभात कर दर्शन। ओम शांति। धन्यवाद।